गाइस, वेलकम टू माय चैनल पलक कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको जिस बारे में बताने वाली हूँ वो है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये चीज़ बहुत बेसिक है। अगर आपके लिए अकाउंटिंग सब्जेक्ट नया है तो ये चीज़ बहुत बेसिक है। ये जानना समझना ज़रूरी है, तभी आपको अकाउंटिंग के बारे में आप अच्छे से समझ पाओगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अकाउंटिंग के 3 रूल्स होते हैं। एक रियल अकाउंट के लिए होता है, एक पर्सनल अकाउंट के लिए होता है, एक नॉमिनल अकाउंट के लिए। बट मैं आपको उसके रूल समझाऊं उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उनका मतलब क्या होता है। नंबर 1 इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होता है वो रिलेटेड होता है गुड्स से और असेट से। अब जो लोग न्यू है उनके लिए गुड्स समझना, असेट समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो गुड्स का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ में कंपनी की डीलिंग होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डीलिंग होती है वो कंपनी के लिए बन जाते हैं गुड्स। अगर सपोज करो कि कार का शोरूम है तो कार उसके लिए बन जाएंगे गुड्स। अगर कोई किराने की शॉप है तो उसके लिए आटा, चावल, गेहूँ, मैदा, ये सारी चीज़ें बन जाएंगे गुड्स। तो गुड्स का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ में बिजनेस की या कंपनी की डीलिंग होती है वो सारी चीज़ें बन जाती है गुड्स। नाउ नेक्स्ट चीज़ होती है असेट। असेट का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ में कंपनी इन्वेस्ट करती है और जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलता है उसे बोलते हैं असेट्स। इसका मतलब ये, अगर हमने लैंड खरीदी तो लैंड का फ़ायदा आज नहीं, थोड़े टाइम फ्यूचर तक मिलेगा, मतलब उसका बेनिफिट फ्यूचर तक हमें मिलेगा, इसीलिए हम उसे बोलते हैं असेट। मशीनरी, तो मशीनरी आज खरीदी तो कल खराब नहीं हो जाएगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है तो वो बन जाएगा असेट। देन हो गया फर्नीचर। तो जिन चीज़ों में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है उसे बोलते हैं असेट। तो रियल अकाउंट किसके लिए एप्लीकेबल है? गुड्स के लिए एंड असेट्स के लिए। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट एज द नेम सजेस्ट, पर्सनल अकाउंट जो है वो पर्सन से रिलेटेड होता है। सुरेश अकाउंट, कमलेश अकाउंट, विमलेश अकाउंट, पंकज अकाउंट एक्सेट्रा। या किसी भी किसी भी चीज़ का नाम, मतलब नाम यानी किसी पर्सन का नाम हो सकता है या सपोज किसी फर्नीचर की शॉप का नाम हो सकता है। दैट इज कॉल्ड अ पर्सनल अकाउंट। थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो होता है रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। एक्सपेंस का मतलब ये होता है जो हमारे रोज के जो खर्चे हैं वो हमारे नहीं, आई मीन बिजनेस के मीन्स कि बिजनेस के कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो वो एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट वगैरह देते हैं, तो दैट आर ऑल एक्सपेंसेस। और उनकी जो इनकम होती है, अगर बैंक से उन्हें कोई इंटरेस्ट मिला या किसी से उन्हें सैलरी मिली या कुछ भी, तो दैट इज कॉल्ड एन नॉमिनल अकाउंट। मतलब नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड इनकम्स वो दोनों आते हैं। तो देयर आर 3 रूल्स। 1 रियल जो असेट्स और गुड्स के लिए होता है, सेकेंड पर्सनल जो पर्सन से रिलेटेड होता है, एंड थर्ड इज नॉमिनल जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड होता है। तो अब बात करते हैं मेन रूल्स की, द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो 3 रूल है वो, सबसे पहला रूल है रियल अकाउंट के लिए। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल, जो चीज़ें बिजनेस में आई उसे डेबिट करना है। आई मतलब इन द सेंस हमने परचेज किया, हमने लैंड परचेज की, हमने फर्नीचर परचेज किया, हमने मशीन परचेज की, हमने गुड्स परचेज किया मतलब वो बिजनेस में आया तो उसका अकाउंट हम करेंगे डेबिट। अगर बिजनेस में से यही सारी चीज़ें हमने बेच दी, लैंड बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, गुड्स बेच दिए, तो उन्हें करना है क्रेडिट। सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड रूल है पर्सनल अकाउंट के लिए। उसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन को पैसा मिलता है उसका अकाउंट हमें डेबिट करना है और जो पर्सन पैसा देता है उसका अकाउंट क्रेडिट करना है। अगर सुरेश को पैसा मिला तो सुरेश अकाउंट डेबिट, विमलेश ने दिया तो विमलेश अकाउंट क्रेडिट। जिसे पैसा मिलता है डेबिट करना है, जो पैसा देता है वो क्रेडिट करना है। थर्ड रूल इज फॉर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का सिंपल रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम और गेन्स। अगर नुकसान हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, कंपनी ने सैलरी दी, कंपनी ने रेंट दिया, कंपनी ने इंटरेस्ट दिया, कंपनी ने कमीशन दिया, वेजेस दिए,
ये सारे कंपनी के खर्चे हैं, तो उन सब खर्चों को, उन सब एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। डेबिट द एक्सपेंस और लॉस। लॉस मतलब किसी भी तरह का कंपनी को नुकसान हुआ, अगर गुड्स जल गए, गुड्स चोरी हो गए, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉस फॉर द कंपनी, तो वो भी हमें करना है डेबिट। एक्सपेंस और लॉस को करना है डेबिट, और अगर कंपनी को कोई फ़ायदा होता है, इनकम होता है, तो उसे करना है क्रेडिट। अगर कंपनी को कमीशन मिली, कंपनी को बैंक से इंटरेस्ट मिला, तो वो सारी चीज़ें हम कर देंगे क्रेडिट। तो सिंपल रूल्स, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल का रूल है डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe, and do comment in the comments box. Bye bye.